हेलो फ्रेंड्स, हमने कल पढ़ा था हमारी वीडियो में सर्कल के बारे में, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। उसे आगे आज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आर्क। आर्क क्या होती है? आर्क क्या होती है हमारे पास? आर्क इज ए पीस ऑफ सर्कल, सर्कल का एक पार्ट। द पीस ऑफ सर्कल, सर्कल की एक जो पार्ट है, एक हिस्सा है, ए टू बी, ए से बी तक का जो पार्ट है, या ए से बी तक का जो पार्ट है, ये ले लिया हमने। ए से बी तक का जो पार्ट है, ये क्या है? एक आर्क है। ए बी इज द आर्क ऑफ सर्कल, या फिर ए पी या पी बी, या फिर ए क्यू क्यू बी या ए क्यू बी, ऑल आर द आर्क्स ऑफ ए सर्कल। आर्क क्या होता है? आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कल या ए पीस ऑफ सर्कल। सर्कल का एक पीस, एक सर्कल का एक पार्ट क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है हमारे पास। अब उसके बाद आता है हमारे पास मेजर आर्क और माइनर आर्क। सबसे पहला है हमारे पास माइनर आर्क। माइनर आर्क क्या होता है? माइनर आर्क, एन आर्क whose length is less than length of semicircle। जो सेमी सर्कल होता है, जो ये आधा सर्कल है हमारे पास, आधे सर्कल की लेंथ से अगर छोटी हो लेंथ, किसी भी आर्क की लेंथ आधे सर्कल की लेंथ से छोटी हो, तो क्या कहलाएगी हमारे पास? माइनर आर्क कहलाएगी। एन आर्क whose length is less than सेमी सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क। एक बार फिर से, माइनर आर्क क्या होगी? किसी भी आर्क की लेंथ अगर सेमी सर्कल की लेंथ से छोटी होती है, तो क्या कहलाती है हमारे पास? माइनर आर्क कहलाती है। जस्ट लाइक एज ए पी बी, ये क्या हमारे पास एक आर्क है, इसकी लेंथ छोटी है। किससे छोटी है? सेमी सर्कल की लेंथ से छोटी है, तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास? माइनर आर्क कहलाएगी। दूसरा पार्ट है इसका मेजर आर्क। मेजर आर्क क्या होगा? एन आर्क whose length is more than length of सेमी सर्कल। कोई भी आर्क जिसकी लेंथ सेमी सर्कल की लेंथ से ज्यादा हो, एन आर्क whose length is more than length of सेमी सर्कल, कोई भी आर्क जिसकी लेंथ सेमी सर्कल की लेंथ से ज्यादा हो, तो क्या कहलाएगी हमारे पास? मेजर आर्क कहलाएगी। जस्ट लाइक एज ए क्यू बी, ये जो आर्क है ए क्यू बी, इसकी लेंथ सेमी सर्कल की लेंथ से क्या है? ज्यादा है, तो ए क्यू बी जे मेजर आर्क। अब हमारे पास बारी आती है, अगला टॉपिक है हमारा सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। जो ये आर्क है ए बी, क्या है हमारे पास? एक आर्क है। इस आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाता है, एंगल बनाया जाता है, कहां पे? ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर के ऊपर जो एंगल फॉर्म किया जाता है, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। इस आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाता है, कहां पे? सेंटर ऑफ द सर्कल पे, वो क्या कहलाता है हमारे पास? ये जो एंगल होगा, इसको हम किसी नोट करते हैं थीटा से, इज द सेंट्रल एंगल। ये क्या कहलाएगा हमारे पास? सेंट्रल एंगल कहलाएगा। एक बार फिर से, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। कोई भी आर्क है, उसके द्वारा कोई एंगल बनाया जाता है, कहां पे? सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर के ऊपर, वो क्या कहलाता है हमारे पास? सेंट्रल एंगल कहलाता है। जस्ट लाइक एज एंगल ए ओ बी इज ए सेंट्रल एंगल। जो ये एंगल है ए ओ बी, ए बी एक आर्क है, इसके द्वारा बनाया गया एंगल कहां पे? ओ क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल, तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा हमारे पास? अब आगे हमारे पास, अभी हमने पढ़ा आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क और सेक्टर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर क्या होता है? एक सर्कल का सेक्टर क्या होता है? द रीजन अनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एंड टू बाउंडिंग रेडियाई इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ सर्कल। द रीजन, वो पार्ट सर्कल का जो आर्क और टू बाउंडिंग रेडियाई, दो रेडियाई जो आपस में मिलती हैं, उनके बीच का, उनके बीच का जो पार्ट्स है, जस्ट लाइक है जी ए पार्ट,
ये क्या है हमारे पास, सेक्टर ऑफ द सर्कल। एक बार फिर से, द रीजन अनक्लोज्ड बाय, जो ये रीजन है अनक्लोज्ड बाय, बीच में, किसके बीच में, आर्क ऑफ द आर्क, ये जो आर्क है वो आर्क ऑफ सर्कल एंड द टू बाउंडिंग रेडियस, और जो दो रेडियाई है सर्कल की, उन दोनों के बीच का मींस उन दोनों के बीच का जो रीजन है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सेक्टर ऑफ सर्कल। सीधी भाषा में अगर हम जाने तो आर्क और रेडियाई के बीच, रेडियाई ऑफ ए सर्कल के बीच में जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, हमारा सेक्टर कहलाएगा। अब इसके दो पार्ट है हमारे पास, वन इज द माइनर सेक्टर, अदर वन इज द मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होता है, क्या करेगा, पार्ट कंटेनिंग द माइनर आर्क। सेक्टर, अभी हमने पढ़ा सेक्टर के बारे में, जो वो सेक्टर जो क्या रखता है, माइनर आर्क, किसके साथ में बनाया गया हो, माइनर आर्क के साथ में बनाया गया हो, क्या कहलाता है, माइनर सेक्टर कहलाता है। और वो सर्कल जो मेजर आर्क के साथ में बनाया गया हो क्या कहलाता है, मेजर सेक्टर कहलाता है। अगर हम इनको डिफाइन करें तो द सेक्टर या फिर द रीजन अनक्लोज्ड बाय द माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल, बाय द माइनर आर्क एंड द रेडियाई, छोटी आर्क और रेडियाई के बीच का जो पार्ट हो क्या कहलाएगा हमारे पास, माइनर सेक्टर। और द रीजन अनक्लोज्ड बिटवीन द मेजर आर्क एंड रेडियाई इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। अब बारी आती है नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल। ये भी जैसे कि अभी अपना सेक्टर क्या होता है, एक सर्कल का पार्ट होता है, ऐसे ही क्वाड्रेंट भी क्या होता है, होता क्या है क्वाड्रेंट, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो 4th पार्ट होता है, 1/4 पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है हमारे पास, क्वाड्रेंट कहलाता है। एक सर्कल को जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका जो 1/4 पार्ट होता है, चौथा हिस्सा होता है सर्कल का, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। जो ये एक सेक्टर है, इसका एरिया, सर्कल का एरिया होता क्या है, जैसे कि हमने कोई भी सर्कल लिया, जैसे पहले हमने एंगल लिए, एक लाइन ली जो सेंटर से पास होती है, क्या कहलाएगा, डायमीटर 2 पार्ट में डिवाइड किया, एंगल कितना है, थीटा, हमारे पास 180 डिग्री। ये क्या हमारे पास सेमी सर्कल पार्ट है, जो एक दोनों पार्ट हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया सर्कल को, क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। एक पार्ट का एरिया मींस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल के एरिया का आधा होता है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल कितना है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, यहां पे तो हमने किसके रिस्पेक्ट में किया था, थीटा कितना था हमारा, 180। अब जो ये दोनों रेडियस है, यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू किस रिस्पेक्ट में लेते हैं, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ जो सेक्टर है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। जो सेमी सर्कल का एरिया हमने लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू 180 का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय एंगल विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना है, 180 डिग्री। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है हमारे पास, 1/2 पाई आर स्क्वायर, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा को हमने किसके रिस्पेक्ट में लिया है, 180 के रिस्पेक्ट में लिया है। क्यों लिया है 180 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे हमने सेमी सर्कल के एरिया किसका लिया है, सेमी सर्कल का लिया है। सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए हम यहाँ पे थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा को किसके रिस्पेक्ट में रख रहे हैं, 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में रख रहे हैं। इसको सोल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा और 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय 360 डिग्री। अब बारी किसकी है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल। इसी का पार्ट है एक, जो ये लेंथ ऑफ, ये जो सर्कल की सेक्टर क्या है, सर्कल एक पार्ट है, इसकी जो आर्क है उसकी लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कोई भी सर्कल है आपको जिसकी रेडियस r दे रखी है, तो लेंथ ऑफ सर्कल कितनी होती है, 2 पाई
पाई आर। हमने प्रूव किया था पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने प्रूव किया था। तो जो पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस होता है वही क्या होता है हमारा लेंथ ऑफ द सर्कल। कितना होता है लेंथ ऑफ सर्कल 2 पाई आर। अब क्या कर रहे हैं हमारे पास, हमने क्या निकालना है लेंथ ऑफ आर्क निकालना है ऑफ ए सर्कल। जो सर्कल है इसकी आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। आर्क की लेंथ कितने, आर्क सबटेंडेड बाय एंगल थीटा, सेंटर एंगल सबटेंड कर रही है, तो उसके लिए लेंथ ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में थीटा बाय डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है सर्कल लिया है, पूरे सर्कल का वो लिया है लेंथ ऑफ सर्कल लिया है ना। सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। लेंथ ऑफ सर्कल कितनी है हमारे पास 2 पाई आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की आर्क के लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय 360 डिग्री। अब अगला टॉपिक हमारे पास रिलेशन बिटवीन द एरिया एंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। जो एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है ए ओ बी, एक सेक्टर है किसका सर्कल का। रिलेशन किसके बीच में, एरिया और लेंथ ऑफ आर्क, इस सेक्टर का एरिया और लेंथ ऑफ आर्क इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने पढ़ा अभी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 और लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर को हम ए से डिनोट कर लें, लेंथ ऑफ आर्क को हम किसे डिनोट करें एल से डिनोट करें विद रिस्पेक्ट टू क्या पड़ता 2 पाई आर इनटू थीटा बाय 360। ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको हम सोल्व कर लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये एरिया है हमारे पास, एरिया किसके इक्वल है पाई आर स्क्वायर है, एरिया किसके इक्वल है पाई आर स्क्वायर। इसको हम मिले पाई आर थीटा बाय 360 इनटू आर स्क्वायर को तोड़ दिया हमने, आर स्क्वायर को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। यहाँ पे आर स्क्वायर था हमारे पास पाई आर इनटू में आर, आर को हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया। अब जो ये पार्ट है हमारे पास पाई आर थीटा बाय 360 की वैल्यू L इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 2 पाई आर थीटा बाय 360। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है पाई आर थीटा बाय 360 की वैल्यू निकालनी है हमने। पाई आर थीटा बाय 360 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में इधर आके समझ आएगा डिवाइड में कितना आ गया 1/2 L। ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे A इक्वल्स टू 1/2 L इनटू क्या आ गया R। एरिया इक्वल्स टू एरिया किसके इक्वल होगा 1/2 इनटू L R इज द रिलेशनशिप बिटवीन एरिया एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। एक बार फिर से हमें रिलेशनशिप बतानी है एक सेक्टर के एरिया की और उसकी आर्क की लेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी हमारे पास। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर क्या हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। उसके बाद क्या करें लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास क्या होती है 2 पाई आर इनटू थीटा बाय 360। इन दोनों इक्वेशन से हम सोल्व कर रहे हैं। एरिया क्या हमारे पास पाई आर स्क्वायर है, स्क्वायर को तोड़ लिया हमने r इनटू r दो पार्ट्स में तोड़ लिया थीटा बाय 360 इनटू। अब हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल्स टू क्या है 2 पाई r इनटू थीटा बाय 360। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है पाई r थीटा बाय 360। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास पाई r थीटा बाय 360 2 मल्टीप्लाई में इधर आके समझ जाएगा डिवाइड में
पाई इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 l, इसकी जगह क्या रख दिया 1/2 l हमने पुट कर दिया इनटू में r। तो एरिया किसकी इक्वल आ गया हमारे पास 1/2 l r इज द रिलेशनशिप बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड द लेंथ ऑफ। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो अभी हमने करवाया एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने के लिए। क्या एक एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू आपको करके दिखा रहा हूं क्वेश्चन। जस्ट लाइक एज कोई भी सर्कल है जिसकी रेडियस दी गई है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, एंगल दिया गया है थीटा की वैल्यू दी गई हमारे पास 60 डिग्री। सबसे पहला पार्ट है जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया। वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। हमारे पास वैल्यू है पाई की वैल्यू, मैंने आपको बताया था पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 22/7 इनटू आर का स्क्वायर, रेडियस आर की वैल्यू कितनी है 21 का स्क्वायर इनटू थीटा कितना हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 360। 22/7 इनटू 21 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 441 विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाय 360। कैंसिल करें 1 जा 6 जा 7 से कैंसिल करें 7 6 जा 42 7 3 जा 3 से हो जाएगा हमारा 3 2 जा 3 2 जा 3 1 जा 2 से 11 जा क्या आ गया हमारे पास 11 into 21। इट मींस 11 1 जा 11 1 11 to 20 2 1 23 231 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेक्टर। सेम ऐसे ही दूसरे पार्ट में अगर हमने क्या फाइंड आउट करना हो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी हो हमने, तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमने पढ़ा 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 360। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस आर कितनी है हमारे पास 21, थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाय 360। 60 1 जा 66 जा 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 से 2 कितना आ 22 1 जा 22 ओनली 22 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास। सेम एक बार फिर से देख लो इसको, एक एग्जांपल लिया हमने, रेडियस एक सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना है इसका 60 डिग्री। हमने क्या करना है जो ये सेक्टर है हमारे पास इसका एरिया फाइंड आउट करना है और जो ये लेंथ ऑफ द आर्क ये फाइंड आउट करनी है हमने। तो हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7 इनटू आर का स्क्वायर, आर कितना रेडियस 21 का स्क्वायर इनटू थीटा कितना है 60/360। 21 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 441, कैंसिल करके कितना आ गया हमारे पास 11 into 21 कितना होता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर में होगा। अब क्या करा हमारे पास नेक्स्ट है क्या फाइंड करना हमने लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है 2 पाई r into थीटा बाय 360। 2 पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7, रेडियस r कितनी है हमारे पास 21 into थीटा बाय 360। थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 360। सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद कितना आ गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सेगमेंट। सबसे पहले सेगमेंट होता क्या है, ए कोड ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू 2 पार्ट्स। ये क्या है एक कोड है, ये क्या एक कोड है, कोई भी कोड एक सर्कल की एक कोड जो सर्कुलर रीजन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। वो दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं हमारे पास सेगमेंट कहलाते हैं। एक पार्ट तो क्या हो गया, एक तो ये पार्ट हो गया हमारे पास, ये क्या हमारे पास सेगमेंट है। एक पार्ट ऊपर बच गया हमारे पास, मींस द रीजन बिटवीन द
सेगमेंट की दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है हमारे पास, द रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का कोड और आर्क के बीच का जो रीजन है वो क्या कहलाएगा हमारा, सेगमेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सेगमेंट। एक बार फिर से, कोई भी सर्कल की एक कोड किसी भी सर्कुलर रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं हमारे पास, सेगमेंट कहलाते हैं। और इन द अदर वर्ड्स हम इसको क्या कह सकते हैं, द रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क। आर्क और कोड के बीच का जो रीजन होता है, सेम कोड एंड आर्क के बीच का जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, सेगमेंट कहलाता है। वो क्या कहलाएगा हमारा। अब बारी आती है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। क्या कह रहा था पार्ट, अभी दो पार्ट में डिवाइड किया गया इसको। वो पार्ट कंटेन्स द माइनर आर्क, जो छोटी आर्क को कंटेन्स करता है। ये माइनर आर्क हमारे पास छोटे वाले आर्क है। द पार्ट कंटेन्स द माइनर आर्क, जो पार्ट माइनर आर्क को कंटेन्स करता है, जो माइनर आर्क था वो क्या कहलाता है हमारे पास, माइनर सेगमेंट कहलाएगा। और दोज पार्ट्स, द पार्ट कंटेनिंग द मेजर आर्क, जो बड़े वाले आर्क के को कंटेन करता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, मेजर सेगमेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा हमारा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा। एक बार फिर से, द रीजन बिटवीन द कोड एंड आर्क, आर्क और कोड के बीच का जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। या फिर कोई भी कोड एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, वो दोनों पार्ट्स क्या कहलाएंगे हमारे पास, सेगमेंट कहलाएंगे। सेगमेंट दो टाइप की होती है, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या होती है, द पार्ट, जो दो पार्ट है उनमें से जो पार्ट माइनर आर्क को कंटेन्स करता है वो क्या कहलाएगी, माइनर सेगमेंट कहलाएगी। जो पार्ट मेजर आर्क को कंटेन करता है वो क्या कहलाएगी हमारे पास, मेजर सेगमेंट कहलाएगी। अब बारी आती है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट। एक सेगमेंट का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए, ये एक सेगमेंट है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क, या आर्क इसकी लेंथ प्लस में लेंथ ऑफ कोड। क्या होगा हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क प्लस लेंथ ऑफ कोड। जो एक कोड है, लेंथ ऑफ आर्क, एक आर्क की लेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 प्लस लेंथ ऑफ द कोड, कोड की लेंथ का फॉर्मूला है हमारे पास 2r इंटू साइन थीटा बाई 2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ ए सेगमेंट। एक सेगमेंट का पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। जो ये सेगमेंट है हमारे पास, ये तो सेगमेंट है, इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, ये क्या हमारे पास ए पी बी, ए ओ बी पी, ये सेक्टर है हमारे पास। इस सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से हम क्या करें, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो यहां पे
ये क्या जो बचेगा वो क्या बचेगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब बारी आती है इस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था अर्लियर क्लासेस में, अगर हमारे पास कोई दो साइड दी गई है किसी ट्रायंगल की, उन दोनों साइड्स के बीच में आपको एंगल प्रोवाइड किया गया है, एंगल दिया गया है, तो उसके लिए हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 r स्क्वायर sin थीटा, 1/2 r स्क्वायर sin, सॉरी 1/2, यहाँ पे दोनों अलग अलग साइड है, 1/2 AB इंटू साइन थीटा, 1/2 AB इंटू साइन थीटा, ये दिया गया हमारे पास। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस ये 1/2, a की वैल्यू भी r है, b की वैल्यू भी r है, a और b दोनों की वैल्यू क्या हमारे पास r है, तो r इंटू r कितना हो जाएगा हमारे पास, r स्क्वायर साइन थीटा, याद आएगा हमारे पास। ये किसका एरिया आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ द सेगमेंट आ गया हमारे पास, क्या आ गया, एरिया ऑफ सेगमेंट। और जब सॉल्व करना चाहो तो दोनों में से क्या है, r स्क्वायर दोनों में कॉमन है, r स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहां से कितना बचेगा हमारे पास, पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस में, यहां से r स्क्वायर तो बाहर कॉमन ले लिया, यहां से कितना बचेगा 1/2 इनटू sin थीटा, ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया ऑफ ए सेगमेंट, या बोलो तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर यहां से आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना पड़े तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सर्कल के एरिया में से, एरिया ऑफ सर्कल उसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर्कल के एरिया, पूरे सर्कल के एरिया में से जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया माइनस कर देंगे, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। किस टाइप से, क्या एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, उसमें से एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कितना है हमारे पास, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाय 360 माइनस का 1/2 साइन थीटा, ये माइनस कर दिया, ये क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, एरिया ऑफ सेगमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक सर्कल दिया गया है, उसकी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर, एक एंगल सेगमेंट होता है कितना है 60 डिग्री, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, क्या बचेगा हमारे पास, पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस में 1/2 साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, r का स्क्वायर, रेडियस r कितना हमारे पास 15 का स्क्वायर इनटू पाई की वैल्यू कितनी है 314 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 360 माइनस का 1/2 r sin थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, 61 जा 66 जा 2 3 जा, ये आ जाएगा हमारे पास 157, 15 का स्क्वायर 225 इनटू ये आ गया हमारे पास 157 डिवाइडेड बाय 300 माइनस का 1/2 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3/2, सोल्व कर लें, 225 इंटू 157 डिवाइडेड बाय 300 माइनस का
रूट 1/2 टू द 4 और रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 173/100। सोल्व कर ले दोनों को, एलसीएम ले ले 225 इंटू 4 3 जा 12 100। एलसीएम आ गया हमारे पास, 4 से मल्टीप्लाई करने 4 7 जा 28 2 4 5 जा 20 और 2 22 2 4 1 जा 4 प्लस 2 6 माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9 3 7 जा 21 2 3 1 जा 3 और 2 5। सोल्व कर लेंगे इसको हम 25 से 25 9 जा 25 4 जा 100 और 25 8 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 6 जा। सोल्व कर लो 3 इंटू में 18 में से 9 कम किया कितना आ गया हमारे पास 9, इधर 11 में से 0 और इधर 6 में से 5 कम किया कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय 16। मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 27 3 1 3 डिवाइड बाय 16 इतने सेंटीमीटर